अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत ही एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने आज हमको फिर से इल्म सीखने की मस्जिद में लाकर बिठाया। अल्लाह का जितना भी हम शुक्र करें कम है। पिछले हफ्ते हमारा हुआ था, फरहाना सिस्टर ने लिए थे आप लोगों को डिक्टेशन लिए थे। थोड़ा थोड़ा लिखने, छोटे छोटे लफ्ज हम बोलेंगे, आप लिखेंगे, फिर हम फोटो डाल देंगे वहां पर ग्रुप में, आप उसको करेक्ट कर ले, क्योंकि वो जो आपने किए उसको फोटो शेयर करने की जरूरत नहीं। काफी बहनों ने होमवर्क के साथ उसको भी डाले, नहीं उसको डालने की जरूरत नहीं। जो भी क्लास में आपको बोला गया ना मैं फोटो शेयर कर डालूंगी ग्रुप में, आप उसको चेक कर लें कि वो कैसा लिखा है। अपने आपकी जो गलती है वो आपको ही पता चलेगी इंशाल्लाह। फिर जो हम होमवर्क देते हैं ना उसको आप डाल के लिख के शेयर कर दें ग्रुप में, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमारे लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा हम रीडिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, हदीस से पढ़ते हैं तो, है ना। तो इसकी वजह से हमारा वो लिखने का हमारा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आपको बताऊं कि मैं लिखूं और आप लोग, मैं बोलूं और आप लोग लिखें। तो अभी ऐसा करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, है ना। चलिए, आज हमारा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। पहले हमारा हो चुका था, हम क्या पढ़ रहे थे, हम आवाज माने भी बहुत सारे पढ़े थे ना। हम आवाज माने जो थे हम आवाज माने मतलब हमने कैसे, हम आवाज अल्फाज मतलब हमने कैसे पढ़े थे। जैसे अलम लिखा हुआ है ना, अलम, अलम कैसे कैसे लिखते हैं। एक तो आइन से भी लिखते हैं, एक तो अलिफ से भी लिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। ये अलम का मतलब क्या होता है, रंज, गम, है ना, उसको बोलते हैं अलम। और ये अलम, ये अलग होता है। अलम उठाया बोलते हैं ना, इसको झंडा बोलते हैं। ये हमने, इसका भी हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ ऐसे ही। ऐसे ही आम भी ऐसे ही देखिए, अलिफ मद आम मीम क्या होता है। ये आम होता है, एक फल का नाम है ना, एक फल है आम, हम सब जानते हैं। अब ये जो आम है देखिए, आइन से भी सेम ही लफ्ज लग रहा है ना लफ्ज हमको। ये आम जो है, ये आम जगह का नाम होता है, हर जगह मिलने वाली चीज है ना। आम जगह पे आम है, कहीं पे भी मिलता है, कहीं पे भी देखा गया है, कलर है कोई भी आम, कलर आम जैसा है, मतलब कॉमन चीज है ना, इसको भी आम बोला जाता है, हर जगह मिलने वाली। ये सेम अल्लाह दिखने में अल्फाज जो है ना वो सेम है, लेकिन बोलने में अल्फाज जो है वो सेम है, लेकिन लिखने में अलग है, समझे। इसी तरह से हमारा क्या था, और आला था। ये आला, आला यानी क्या होता है, बहुत बड़ा, उम्दा बोलते हैं ना, आला दर्जे का। और ये आला, अगर हम कोई जरा इसमें देखेंगे, अलिफ मद आ से आला बोलेंगे तो क्या होता है, औजार, हथियार, इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जो हमारा कोई काम करने वाला। देखिए, देखने में क्या लग रहा है, बोलने में क्या लग रहा है, ये भी आला है, ये भी आला है ना। ये आला है, लेकिन बोलने के टाइम हमारी आवाज वैसी आती नहीं तो हम समझ जाते। लेकिन जब जुमला इस्तेमाल करते हैं ना, आला दर्जे का, तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला आला लिखा हुआ है। ये आला का भी, ये आला इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर लोग अगर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको आला बोलते हैं ना। तो उसको, ये आला है। औजार, हथियार, हथौड़ी कोई भी इस्तेमाल करते हैं उसको ये आला बोला जाता है, ये आला रहता है। जब यहाँ पे आपका जुमला ऐसा आएगा कि लोहार अपने आला इस्तेमाल कर रहा, अपने आला इस्तेमाल कर रहा है, तो ये वाला आला आएगा। ये ध्यान रखें, थोड़ा सा ये मुझे बताना था, सिर्फ थोड़ा सा आज लोगों को आपको। ये, और ये भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज बहुत सारे हैं। देखिए, जैसे बाज है, बाज आपने सुना होगा, क्या है, बाज एक परिंदे का नाम है। बाज एक परिंदे का नाम है। और बाज ऐसा भी आता है,
बाज लोगों को कहा जाता है ना, कई कुछ थोड़ा, बाज लोगों में होती है, ये बाज है ये। ऐसे बहुत सारे उर्दू में अल्फाज आते हैं। मैं अंदाजे से थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। जैसा पारा है, पारा दिखने में पढ़ने में सेम ही लग रहा है, ये पारा गोल हा है, लेकिन ये पारा क्या होता है, टुकड़े को बोलते हैं, है ना। कोई एक टुकड़ा कोई टुकड़ा पारा बोलते हैं ना, किसी में जाता है उसको, टुकड़े को बोलते हैं पारा। और ये दूसरा पारा होता है सफेद धात, एक किस्म का होता है, सफेद धातु होता है, उसको बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं। ये मैग्नेट होता है एक चीज का, इसको भी पारा बोला जाता है, ठीक है। ऐसे कई अल्फाज हैं। जैसे दाम भी देखिए, दाम सेम ही लग रहा है, ये दाम। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, एक कीमत है, दाम कितने, क्या दाम है इसका, बोलते हैं ना, ये कीमत हो गई इसका मतलब। अब ये दाम जो होता है, एक जाल को भी बोला जाता है, जुमले के एतबार से हम उसको पहचानेंगे, ठीक है। क्या कोई चीज बेच रहा है, किसी कुछ पूछ रहे हैं, क्या दाम पूछना है, पैसा कितना है उसका पूछना है, तो उसको ये दाम इस्तेमाल होगा। ये दाम उर्दू में उसको जाला को भी बोला जाता है। अब जैसे दाना को देखिए, दाना देखिए, ये दाना जो है ये अक्लमंद को बोलते हैं, है ना, अक्लमंद, जिससे अक्लमंद बोलते हैं ना, दाना ही बोलते हैं उसको उर्दू में, है ना, अक्लमंद। और ये दाना देखिए, जो चिड़िया चुगती है दाना गल्ला, उसको भी बोलते हैं, है ना। तो ये देखिए, उर्दू में थोड़ा थोड़ा सा लिखने में हम हर बार थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो आपको याद रखेगा रहेगा, इसलिए हमने ये कर चुके हैं पहले भी, मैं आपको लिख के बता रही हूँ इसलिए कि ये रोजा है ना? तो ये कौन सा होगा, ये रोजा जो रखते हैं हम रमजान में, ये रमजान वाला रोजा हो गया, ठीक है। अब ये जो रोजा है देखिए, इसको मकबरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने आपने देखे होंगे, मक्का मदीना में गए होंगे, तो मकबरा उसको भी बोला जाता है, बागीचे को बोला जाता है मकबरा। जहाँ पे कोई इसमें होता है तो कब्र वगैरह किसी की बनाते, तो उसको भी मकबरा बोला जाता है। बोलने में क्या लग रहा है, रोजा ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, लेकिन ये कौन सा रोजा है, ये रा वा जा हा आने की वजह से रमजान का रोजा है, या ऐसा रोजा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हुरूफ हैं जो हमारे लगते हैं कि हमको सेम ही है, लेकिन उसके माने बदल जाते हैं। यह हाल, क्या हाल है आपका, तो ये हालत पूछ रहे हैं हम, ठीक है, कैसी हालत है आपकी। और ये हाल किसको बोलते हैं, जो शादी वगैरह करते हैं बड़ा कमरा, उसको भी हाल बोला जाता है, ठीक है। ये फर्क है देखिए। ये चारा, अब ये चारा है, मवेशी का चारा उसको बोलते हैं, जो मवेशी खाते हैं, जानवर खाते हैं, उसको चारा को बोलते हैं, मवेशी का। और ये चारा देखिए, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला रहा, हाँ यार, इसको तदबीर, हल निकालना। कोई चारा ही नहीं है, बोलते हैं ना अभी हम लोग, तदबीर, हल, यानी इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, तो ये चारा है। ऐसे उर्दू में ना दिखने में बहुत सारे अल्फाज ऐसे सेम हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब जो है उनके बदलते हैं, और बहुत सारे जुमलों के एतबार से भी मतलब बदलते हैं। चलिए, ये हो गया अभी हमारा थोड़ा इंशाल्लाह। और हमने हम अल्फाज, हम आने वाले अल्फाज भी देखे थे। हाँ, हम आने वाले सेम ही माने के अल्फाज भी काफी सारे देखे थे हमने, है ना। जैसे कमर है, कमर जिस्म का हिस्सा है, कमर यानी चांद को बोला जाता है, कली यानी फूल की कली, और कली यानी एक धात को भी बोला जाता है। कुल्ली देखिए, कुल्ली यानी मुंह साफ करना भी होता है, कुल्ली यानी मजदूर को भी बोला जाता है। लेकिन ये कुल्ली पे कहीं भी तस्दीर पे तस्दीर लिखा हुआ रहता है, मजदूरी करने वाला, तस्दीर लिखा होता है लाम पे, और काफ की वजह से, काफ से आता है, ये वाला काफ से आता है। एक कुल्ली ऐसा आता है, लेकिन ये कुली जो है वो ऐसा आता है, ये मजदूर के लिए आता है, ठीक है। और ये जो है ये कुल्ली, ये हम लोग कुल्ली करते हैं ना, मुंह में पानी भरते हैं, उसकी वजह से आता है, उसके लिए आता है। ऐसे हमारे बहुत सारी चीजें जो है आते हैं, हम जैसे जैसे आते जाएंगे, आगे आगे इंशाल्लाह बताते जाएंगे। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिक्टेशन भी ले लेते हैं, जो बहनें लिखे थे पिछली बार में। खुद को भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि हम अपने बिना देखे हम अपने आप से लिखे हैं, है ना, तो अच्छा लगता है वो, क्योंकि आपको कुछ जुमले लिखने भी आ रहा है, पढ़ने भी आ रहा है, माशाल्लाह, आपको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी, है ना, कि हम लोग क्या लिखा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं बहनों। बाकी सारे बहुत सारे बहनों ने मुझे पर्सनल पे भी भेजे कि बाजी हमने लिखा था, मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा लिखे थे माशाल्लाह, किसी की कोई मिस्टेक नहीं। क्यों छोटे छोटे जुमले क्यों दे रहे हैं, कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि अभी छोटे छोटे लिखेंगे, 2 अल्फाज वाले, 3 अल्फाज वाले, फिर बड़े बड़े आएंगे इंशाल्लाह। तब जाके तुमको आप एकदम से डायरेक्ट बड़े बड़े लफ्ज देंगे तो लिखने में मुश्किल हो जाएगी, दुश्वारी हो जाएगी, जोड़ जोड़ के कैसे लिखें। इसके लिए हम छोटे छोटे से देंगे, ठीक है। आज भी मैं कुछ देती हूँ आपको,
आप लिखे, मैं बोलती हूँ। सब लोग पेन और पेंसिल लेकर बैठे। एक मिनट के लिए मैं सब लोग रेडी हैं, मुझे चार्ट में बता सकते हैं? पेन पेंसिल लेकर बैठे, मैं डिक्टेट करूँ, आप लोग लिखेंगे? ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। पेन और पेंसिल लेके बैठे, अगर नहीं है तो जल्दी से ले ले हाथ में। और फिर हम शुरू करते हैं आज। आज भी कुछ लफ्ज आपको लिखना है, और उससे आपको फिर मैं फोटो डालूंगी ग्रुप में, आपको खुद ही करेक्ट करना है कि क्या आपने लिखे हैं। ठीक है, चलिए हमारा मजमून है, अभी लिखते हैं हम लोग। जो हमने किए हैं ना पढ़ाई में, वही लेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको आसानी हो जाए लिखने में। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखे, पेंसिल से लिखे या पेन से लिखे। पेंसिल से लिखे तो डार्क कर लिखे जरा थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, और एक लाइन छोड़कर लिखे तो खूबसूरत दिखेगा, अच्छा लगेगा। एक जुमला होने के बाद उसको एक अपना वक्फा हमने सीखे है ना उर्दू में, फुल स्टॉप बोलते हैं, वो लगाए, ताकि वो पूरा डिसिप्लिन से अच्छा लगे आपको। ठीक है, चलिए अभी हेडिंग लिखें। ये बाजार है। ये बाजार है, लिखा आपने? ये बाजार है। अब उसके नीचे लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, तो पहले बिस्मिल्लाह करके एक लाइन पे लिखो, उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखो, चलेगा। आज, अलिफ मद आ से आएगा, देखिए। आज बाजार जाना है। लिखे? लिख रहे हैं सब बहने? मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग लिख रहे हैं? आज, आज, अलिफ मद आ जीम आज। बा अलिफ बा, जा अलिफ जा, उसके बाद अलिफ आएगा, जा हो जाएगा बा जा र। अरे लिखे बाजार, जाना, जीम अलिफ जा, नून अलिफ जा ना, जाना है तो हमने आपको बताया है। और फिर वहां पे फुल स्टॉप देना है। वक्फा, वक्फा कैसा देते हैं उर्दू में आपको पता है। ठीक है, एक जुमला हो गया, आज बाजार जाना है। उसके नीचे एक लाइन छोड़कर लिखें, अच्छे से लिखें, आराम से, कोई घाई नहीं, मैं आराम आराम से बोल रही हूँ आपको। दाल लाना है। दाल, दाल अलिफ दा, दाल के आगे आगे अलिफ लगाए, दा बन जाएगा, फिर लाम लिखे। दाल लाना, लाम अलिफ ला, नून अलिफ ना, लाना है। दाल लाना है। अपने अपने को ही चेक करना है, अपने अपने ही मैं फोटो जब डालूंगी तो खुद ही चेक करना है। उस हिसाब से लिखें कि आपको भी अच्छा लगना चाहिए कि हाँ मेरी कितनी अच्छी खूबसूरत राइटिंग लग रही है, मैं कितना सफाई से लिख रही हूँ, आपको भी अच्छा लगे, अल्लाह को भी अच्छा लगे। अल्लाह तो सब जानते हैं ना, मैं तो देखूंगी नहीं अभी अभी आपका क्लास वर्क, लेकिन आपको जी चेक करना है। ठीक है, दाल लाना है। एक लाइन छोड़कर लिखिए उसके आगे। लाल, लाल अनार लाना है। लाम अलिफ ला, छोटी लाम लिखे, फिर इसको अलिफ जोड़ दे, ला बन जाएगा। फिर बड़ी लाम लिखे, पूरी लाम, लाल। फिर वैसे ही लाल फिर से लिखें, लाल लाल अनार, अलिफ लिखें, नून अलिफ ना, अनारे, अनार, है ना, अनार लाना है। लाम अलिफ ला, नून अलिफ ना, लाना है। ठीक है, उसके नीचे लिखें, साग लाना है। सीन अलिफ सा, गाफ, साग लाना है। ठीक है, फिर नीचे लिखे एक लाइन छोड़कर, सात, सीन अलिफ सा ते। अभी ऊपर कैसा था, सीन अलिफ सा गाफ था, गा था ना, साग। और यहाँ पे क्या है अभी, सात, सीन अलिफ सा और ते है। सात, नान, नून अलिफ ना, नून, नान लाना, लाम अलिफ ला, नून अलिफ ना, लाना है। सात नान लाना है। लिखा आपने? सात नान लाना है। उसके नीचे लिखें, ताज, तालिफ ता जीम, ताज बाजार, बेअलिफ बा, जे अलिफ जा, हमने पहले लिखे ना पहले लफ्ज में, वही से ही है देखिए। पहले में आज लिखे थे, अलिफ मदा थे जीम, और यहाँ पे ते अलिफ ता और जीम, ताज हो गया। ताज बाजार जाता है। जीम अलिफ जा, ते अलिफ ता, जाता है।
वक्फा हर जुमले पे लगाएं, एक लाइन छोड़ के आराम से क्लीन अच्छे से लिखे। उसके नीचे लिखें लाल, लाम अलिफ लाल लाम, लाल दाल लाता है। लाल, छोटी लाम उसको अलिफ जोड़ दें, ला बन जाएगा। फिर लाम लिखे बड़ी, लाल दाल लाता, लाम अलिफ ला ते अलिफ ता लाता है। उसके नीचे लिखे सात, सात नान लाता है, सात नान लाता है। सीन अलिफ सा ते सात, नून अलिफ ना, ना नून अलिफ ना नून, नान लाता, लाम अलिफ ला ते अलिफ ता लाता है। उसके नीचे लिखे गोल, गाफ वाव गो गो, गाफ वाव गो लाम गोल, पूरी लाम बड़ी वाली, गोल अनार, अलिफ नून अलिफ ना अनार, लाता लाम अलिफ ला ते अलिफ ता लाता है। गोल अनार लाता है, गोल अनार लाता है। चलिए एक बार मैं रिपीट कर लेती हूँ, आप लोग देख लें बराबर लिखे हैं कि नहीं है। कोई छूट गया हो तो मैं फोटो देख भेजूंगी आपको, उसको करेक्ट कर लेना देख के, ठीक है। आपने सही लिखा है ये भी, नहीं नहीं लिखा है ये भी देख लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे लफ्ज है तो इंशाल्लाह सही होगा आपका। पहला देखिए हेडिंग है, ये बाजार है। उसके नीचे है आज बाजार जाना है। फिर दाल लाना है। फिर लाल लाल अनार लाना है। साग लाना है। सात नान लाना है। ताज बाजार जाता है। लाल दाल लाता है। सात नान लाता है। गोल अनार लाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं फोटो भेजूंगी, इसको आपके पास ही रखना है। अभी पढ़ाई पे ध्यान दें, आगे का हम इंशाल्लाह करते हैं। तो आप जब फोटो भेजूंगी तभी इसको करेक्ट कर लें। जो भी गलती होगी आप उसको अच्छे से लिख लें, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। देखिए हमने एक गिनती शुरू किए थे ना जी। हाँ, बहनों को थोड़ा सा पता भी होना चाहिए ना कि क्या क्या लिख रहे हैं। अभी पढ़ना तो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, देख के थोड़ा सा लिखना भी आ जाए इसके लिए। चलिए अभी हमारा जो गिनती शुरू होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़े थे। एक से हमारा सात तक हमारा हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। एक दो सबको याद होगा कि भूल गए सबने जो गिनती लिखे थे। उसको भी रिपीट करते रहना है, जो आपने लिखा था ना एक दो, है ना, ऐसा ऐसा लिखा था ना। अभी हम क्या कहाँ तक हमारा हो गया था, 60 तक हो चुका था। तो अब हम आज से करेंगे इंशाल्लाह 61 से, यानी 61 से 61 62 मैं बताती हूँ आपको, उसको लिखना है। अगर मैंने लिखने के लिए होमवर्क भेजूंगी तो आपको ऐसा भी लिख सकते हैं आप। 61 उर्दू में देखिए, अलिफ काफ सीन ता हा, 61 होता है ये, ठीक है। ये 60 है, ये 6 है, 61 है और ये 1 है। ये उर्दू में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अलिफ, एक मिनट, हाँ, चले। ये क्या है, ये 6 है, ये 6 है और ये बस 61 बोलते हैं उसको। अलिफ काफ सीन थे 61, ठ ह, ठ हमने भारी ठ पढ़ा था ना हमने, ये वाला है। ठाट के लिए हमने पढ़ा था ना 61। अभी इसको क्या बोलेंगे, ये 62। देखिए ये 2 है और ये 6 है, ठीक है। ये 2 है और ये 6 है, उल्टा उल्टा ही है दोनों की। 2 इस तरह से आता है और 6 इस तरह। अरबी में भी कुरान में भी ऐसा अक्सर लिखा रहता है, इसको आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये गिनती भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, 62। बा अलिफ बा, सीन इट्ट और ये भारी ह, 62 हो जाएगा। 62, है ना। 61, 62। अब इसको 63 बोलते हैं। देखिए ये 63 है, 63 है। एक मिनट, हाँ मेरा पेन को क्या हो रहा है, हाँ। चले, 61, 62 और एक 63 हो गया। 63 कैसा लिखेंगे हमने, 63, तर चर सीन ठह 63। इसी तरह से हमने लिखना है 64, 6 और 4, उसको क्या बोलेंगे, 6 और चो सीन ठह ठ।
64, ठ भारी ठ आएगा देखिए। इसी तरह से हमारा आएगा 65, ठीक है। प या नून सीन ठ, ये प का घर है, ये या है। पै हो गया, नून गुन्ना आएगा। स ठ, 65। बीच में नून लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे लेकिन क्या, नून गुन्ना, क्योंकि वो नाक में आवाज जा रही है ना हमारी, 65। ठीक है, अब हमारा होगा, ये है 66, 66 भी बोलते हैं इसको, 66 भी बोलते हैं, 66। एक मिनट, देखिए डबल 6, 66 हो जाएगा। उसको कैसे लिखेंगे, छ भारी छ, या अलिफ या, छ सिंह ठ ह ठ, 66। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखना है, 67 को क्या बोलते हैं, सड़सठ। सड़सठ, सब में छठ आ रहा है देखिए, सड़सठ। इसी तरह से हमारा हो जाएगा 68, अड़ अड़ सीन ठ, 68। मेरी सबका आवाज क्लियर है ना, कोई चार्ट पे बताएं मुझे प्लीज ना। एक मेरा ये निकला हुआ था, हेडफोन मैंने देखा नहीं जी। 68। अभी यहाँ पर लिखेंगे हम, अभी यहाँ पे देखिए 69 को क्या बोला जाता है, 69 को क्या बोलेंगे हम, ये 6 है और ये 9 है, उसको क्या बोलेंगे, और उर्दू में क्या बोलेंगे उसको, 69 बोलेंगे, 69। ये अलिफ पेश ऊ लिखा हुआ रहता है, कहीं नहीं भी लिखा हुआ तो नंबर को देख के हम पहचानेंगे। नून ह 13, नून 69, 69। उसके बाद क्या आ रहा है, 70, 70। ठीक है, ये 7 और ये 0 है, 0 जैसे हमारे उर्दू में इंग्लिश में लिखते हैं ना, उसी तरह से। 7 और 0, 70। कैसे लिखेंगे उसको हम, सीन ते रे, सीन तेरे, ता पे तस्दीद होगी, 70। ठीक है, ये 70 हो जाएगा। चलिए आज हम इंशाल्लाह 80 तक करते हैं, उसके बाद बाकी का जो बचेगा वो अगले हफ्ते कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमें आज प्रैक्टिस भी करना है। अभी देखिए यहाँ पर 71, अभी हमने आपने देख लिया सात किस कैसा लिखा जाता है। ठीक है, हमारे इंग्लिश में कैसा ऐसा लिखते हैं ना 7, अभी इसमें कैसा लिखते हैं उर्दू में, 7 ऐसा लिखा जाता है। अरबी में भी अक्सर कुरान के पारों में वगैरह ऐसे ही लिखा जाता है, देखिए आपको ये भी गिनती भी आ जाएगी। ठीक है, एक है और क्या हो गया 71, उसको हम क्या बोलेंगे उर्दू में, 71। अभी हमने 70 पढ़े थे, इसको कैसे बोलेंगे, 71। अलिफ काफ हा ते रे, तस्दीद उस पे आएगी, 71। अब ये है 72, बहतेरे, जैसा बेहतर लिखते हैं ना वैसा ही आएगा, लेकिन तस्दीद आएगी उसमें, 72। ठीक है, अभी है 73, देखिए 7 पे 3, तो क्या आ रहा है, तहतेरे, 10 तक आ जाएगी आपको गिनती, तो बाकी का आसान से आ जाएगी इंशाल्लाह। 73, तो उस पे भी तस्दीद आएगी। ठीक है, अभी ये देखिए 74, इसको क्या बोलते हैं, 74 को, क्या वाचो, ह तर, ह ता पे तस्दीद है, 74, 74। ठीक है, अभी ये 75, 75 को क्या बोलेंगे, देखिए 7 और 5, क्या बोलेंगे, पचहत्तर, पछ छ छ है आवाज, छ क्या आएगी, तर, 75, 75। हाँ, उसको बोलेंगे 75। अब ये 76, 76 को क्या बोलेंगे, ये 6 देखिए, 76। आजकल तो ऐसा बोलता नहीं, अपन ज्यादा करके इंग्लिश में ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ उर्दू हम सीख रहे हैं तो आपको आना जरूरी है। इसको क्या बोलेंगे, 76। चलिए अभी देखिए 77 को क्या बोलेंगे, 77, सीन ता तारा, 77। ठीक है, फिर तस्दीद आएगी, 77। अब ये देखिए क्या है, ये 78, 78, उसको क्या बोलेंगे, 78, 78, 78। ठीक है, 78। अब ये क्या बोलेंगे, 79, 79 को क्या बोलेंगे, 79, 79। ठीक है, 79 बोलेंगे। अब ये क्या बोलेंगे, 80 को क्या बोलेंगे, 8 और 0, उसको क्या बोलेंगे, 80। आपने सुना तो होगा, 80 सबको आता तो है गिनती बोलने के लिए, लेकिन पता नहीं ना कि ये उर्दू में उसको क्या बोलते हैं। हमने अक्सर ऐसा लगता है कि हिंदी में बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे अल्फाज आपने पहले स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि उर्दू जो है वो मिली जुली जुबान है ना, सब बहुत सारे लैंग्वेज से मिली जुली जुबान है। तो ये 80, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज 80 तक हो चुका है। आप सब है ने इसको प्रैक्टिस कर ले, बोलने की भी पढ़ने की भी। और हमने यही होमवर्क देना है, तो आपको ऐसे लाइन में लिखे, एक लाइन छोड़ के, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, एक लाइन बीच में छोड़ दे और फिर यहाँ पे लिखे।
तो उसके आगे ऐसा लिखें, ठीक है। 71, ऐसे होमवर्क करें। आपको भी अच्छा लगेगा देखने में, हमको भी अच्छा लगेगा, जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर 72 लिखे, इसके नीचे 73 के नीचे 73, ऐसे होमवर्क करके डाले इंशाल्लाह। कुछ बहनों ने ऐसा लिखा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उम्मीद करती हूँ मैं सब बहनों को आज का समझ में आया होगा लिखने का। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। देखें, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 68, 69, 70, ठीक है। अभी देखें, 71, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। उम्मीद करते हुए सब बहनों को यहाँ तक सब समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा, क्योंकि 1 से हमारा 80 तक गिनती हमारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, भूलना नहीं है। पीछे जो लिखे थे उसको भूलना नहीं है। और 1 2 से अगर सबको याद है ये 1 2 3 4, तो ये आसानी से उसके आगे जो जो लगाते जाएंगे ना, तो सब साथ याद होता जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये याद रहा ना तो इसी के आगे 11 हो जाएगा, इसी के आगे 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 20 हो जाएगा। ये इसी के आगे लगेगा फिर 21, इसी के आगे होगा 22, इसी के आगे होगा 23, इसी के आगे होगा 24। देखिए कितना आसान है। इसी के आगे 2 लगाएंगे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही हमारे आसानी से एकदम बन जाएंगे। 1 2 आने के बाद में ना गिनती तो आसानी से आ जाएगी, लेकिन ये उर्दू में लिखा हुआ आना भी आपको बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ मैं आज सब बहनों को समझ में आया होगा आज सबका। मैं थोड़ा सा सबसे बात करती हूँ इंशाल्लाह, और बिना टाइम वेस्ट करे सबका रीडिंग टेस्ट भी लेना है, सबको पढ़ने का मौका भी मिलना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह उस पर हम जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा सबको अनम्यूट करती हूँ और सबको पूछती हूँ कि आप दुआ पढ़ के पहले इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर आप सबसे बातें करती हूँ इंशाल्लाह थोड़ा सा, फिर हम रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।